हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपके साथ में एक बार फिर से शास्त्री एजुकेशन पॉइंट पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं शास्त्री एजुकेशन पॉइंट और सुन रहे हैं शास्त्री जगवीर सिंह जी को। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जब हम लोग प्रभु के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ते जाते हैं, प्रभु हमको अपने वचन में बढ़ाने के लिए अपने वचन को दिए हैं ताकि हम प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ें। दुनियावी बातों को छोड़ते हुए दुनिया के स्वभाव में बढ़ने की अपेक्षा हम प्रभु के स्वभाव में जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग बढ़ते जाते हैं। प्रभु भी हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि तुम हरदम प्रभु में बढ़ते जाओ। प्रभु ने अपने दासों के द्वारा कुछ हमसे इसी प्रकार के वचनों को कहा है। रोमियो की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित कहते हैं प्रथम अध्याय और 8वें श्लोक में, पहले मैं तुम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। सारे ब्रह्मांड में आपके वचन की, आपके विश्वास की चर्चा हो रही है। प्रभु हमसे यही अपेक्षा करते हैं। आज के समय में पहली शताब्दी के तुलना में हमारी बढ़ोतरी विश्वास में, जनसंख्या में कितनी बढ़ रही है, हमारे लिए एक प्रसन्न चिन्ह है। पौलुस कहते हैं तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। प्रभु के दास लोग जब प्रचार करते थे, दुनिया के अधिकारियों ने कहा तुमने दुनिया को उलट पुलट कर दिया है। आज हमारे लिए एक सोचने की बात है, अरे दुनिया छोड़िए, क्या मेरा परिवार मेरे विश्वास के कारण उलट पुलट है? मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज? यदि नहीं, कुछ त्रुटि है आपके अंदर, कुछ त्रुटि है। वचन पहले शताब्दी के विश्वासियों के लिए लिखा जा सकता है, तो क्या मेरे लिए, आपके लिए नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल। यदि नहीं लिखा जा सकता है प्रभु का वचन, ये प्रभु सत्य नहीं है। ये प्रभु 2000 साल के पहले, जो 2000 साल पहले ये जो प्रभु आए इस दुनिया में, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यदि मेरी बारे में यदि प्रभु ना कह पाए तो, लेकिन प्रभु तो सत्य है। दुनिया में इस बात का प्रमाण है। और 8वें वचन में लिखा है तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। उनकी चर्चा सारे जगत में कैसे हुई? क्योंकि उसमें लिखा है तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। पहली शताब्दी के विश्वासियों ने हमेशा याद रखा कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उन्होंने याद रखा कि पवित्र आत्मा के भाव से हमको चलना है। उन्होंने हमेशा याद रखा हम चेले इसलिए बने हैं कि सब लोग हमको देख के, हमारी द्वारा शिक्षा को सुन के प्रभु पर विश्वास लाए। यीशु मसीह के होने के लिए हम बुलाए गए हैं। इन बातों को पहले शताब्दी के विश्वासी सेवकगण याद रखते थे, इसलिए उनके विषय में यह लिखा गया कि उनके विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आइए हम भी प्रभु को कहें, प्रभु मुझे जिसके लिए आपने बुलाया है, दुनिया भी
बातों को छोड़ के, चुगलियों को छोड़ के, गलत सोच के, भाइयों के प्रति विरोधाभास में खड़े होना, ये सब कुछ हम छोड़ के प्रभु ने जिसके लिए हमको बुलाया है, हम उसके लिए हाजिर रहें। और मैं आपसे ये वायदा वचन के द्वारा कह सकता हूं, ये वायदा कर सकता हूं वचन के द्वारा, कि तब प्रभु हमसे भी कहेंगे, अपने दासों के द्वारा हमसे कहेंगे, तुम्हारे वचन की, तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे जगह में, तुम्हारे तहसील में, जिले में, आपके प्रदेश में, देश में आपके विश्वास की चर्चा हो रही है। प्रभु ने हमको इसीलिए बुलाया है, हमारा विश्वास लोग जाने और यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। आइए हम प्रभु को समर्पित होकर जीवन जिए। परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद।